नीतीश कुमार ने बिहार में दारू को बिल्कुल भगवान बना दिया है। जी हां, होता सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब जरा विचार कीजिए कि वो बिहार जहां पे 2016 से दारू बंद है, उस बिहार में अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर करके समस्तीपुर में दारू मंगाए जा रहे हैं। वहीं पे पटना में एक कुरियर कंपनी जो है, वो मस्त दारू पहुंचा रही है, मतलब कुरियर के नाम पे। और इस तरीके से खेल हो रहा है। सोचिए, ऑनलाइन दारू आ जा रहा है, कुरियर करवा के लोग दारू मंगवा ले रहा है, और तो और मेला में स्टॉल लगा के दारू बेच दिए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है। भाई साहब, कैसा बंदी, किस तरीके का ये दारू बंद, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे ऑनलाइन दारू मंगा सकते हैं आप, पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपका माथा हिल जाएगा। आप भी विचार करने पे मजबूर हो जाइएगा कि नीतीश जी, अगर वाकई आपके अंदर विचार है तो या तो दारूबंदी से बंदी हटा दीजिए, या फिर इस तरीके से टाइट करिए दारूबंदी को कि कहीं दारू पे नामो निशान ना हो। मैंने पहले ही कहा कि भाई साहब, नीतीश कुमार ने जो है वो दारू को बिल्कुल भगवान बना दिया है। होता सब जगह है, दिखाई बिल्कुल नहीं देता। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। आपको दिखाएंगे नीतीश कुमार के दारूबंदी का असर। आपको दिखाएंगे कि नीतीश कुमार जो एकदम से अपना पीठ खुद से थपथपाते हैं, उनका दारूबंदी किस तरीके से फेल है। और आपको दिखाएंगे कि ये नीतीश कुमार जो दिल्ली जा रहे हैं, असल में वो दारूबंदी ही कहीं कारण तो नहीं है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। देख लीजिए, दो मामले सामने आ रहे हैं। पहला मामला यह है साहब कि एक जगह पे समस्तीपुर में जो है, ये देख सकते हैं आप, बियर की बोतलें देख रहे हैं आप, इस तरीके से बियर की बोतलें आपको दिखाई दे रही है। ये बाल्टी के अंदर जो है वो बियर की बोतलें डाल के जो है वो अमेज़न से सप्लाई किया जा रहा है। ये अमेज़न वालों ने मतलब भांडा फोड़ा, वरना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब मुंबई से ऑर्डर किया गया ऑनलाइन कि भाई साहब हमें मछली का दाना चाहिए। ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद जो है 314 लीटर शराब और बियर की बोतलें जो है वो बरामद होती है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मछली के दाने के नाम पे अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था और इस तरीके से दारू जो है वो अंदर भर के सप्लाई हो रहा था। अब दूसरी बातें समझ लीजिए, दूसरा खबर समझिए आप। ये पटना के करबिगहिया चेक पोस्ट का है, जहां पे एक कुरियर के द्वारा ये कह के जो है वो दारू की ढुलैया करवाया जा रहा था कि इसके अंदर हाइड्रोकेमिकल हैं और ये किसी को पहुंचाना है और इस वजह से हम इसमें हाइड्रोकेमिकल ले जा रहे हैं ऑर्डर के ऊपर। ये कुरियर कंपनी के द्वारा दावा किया जा रहा है। कुरियर कंपनी चंडीगढ़ से जो है वो दारू का सप्लाई करवा रही है कि चंडीगढ़ से जो है वो ऑर्डर लगा था और कुरियर के नाम पे जो है वो दारू जो है वो हम लोग पहुंचा रहे हैं, मतलब हाइड्रोकेमिकल पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में तो उसमें दारू ही है, क्योंकि पूरा भेद खुला तो उसमें दारू निकला साहब। अब देख लीजिए, हाइड्रोकेमिकल के नाम पे पटना में दारू की सप्लाई हो रही है, मछली के दाने के नाम पे जो है वो समस्तीपुर में दारू की सप्लाई हो रही है। और तो और साहब, ये समस्तीपुर का ही दारू स्टॉल है। देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से बाबा केवल महाराज के मेले में जो है वो कई जगहों पे दारू का स्टॉल लगाया जाता है और लोगों को दारू पिलाया जाता है, लोगों को दारू बेचा जाता है, वो भी सरेआम खुलेआम उस बाबा केवल महाराज के मेले में, जहां पे उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता पहुंचे थे साहब। वहां पे इस तरीके की जो है वो तस्वीरें बाहर आती है और ये तस्वीरें बताती है कि नीतीश जी आपका दारू बंदी कितना फेल है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से करबिगहिया पटना में कुरियर से शराब मंगाया जाता है और कितने, 1-2 लीटर नहीं साहब, 4-5 बोतल नहीं, बल्कि 314 लीटर। 314 लीटर कहां, पटना में शराब जो है वो कुरियर के माध्यम से मंगवाया जाता है।
वहीं पे और ये कहा जाता है कि ये हाइड्रोकेमिकल है। वहीं पे मछली के दाने के नाम पे अमेज़न से जो है वो ऑनलाइन दारू मंगवाई जाती है। और ये भी कम नहीं साहब, बल्कि 263 कार्टून इस तरीके से जो है वो मंगाए जाते हैं। और इतना दारू आसानी से मंगा लिया जाता है और लोग कह रहे हैं कि साहब बिहार में दारू बंद है। कौन सा बंद है साहब? ऑनलाइन दारू पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन स्टॉल लगा के दारू बेचे जा रहे हैं। और ये है नीतीश कुमार का बिहार में दारूबंदी, जिसका तस्वीर अब पूरे बिहार वासियों के सामने आ चुका है। अब नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिल्ली जाने से पहले एक बढ़िया काम कर दीजिए, कम से कम दारूबंदी हटा दीजिए। इस तरीके की नौबत तो नहीं आएगी, ऐसी तस्वीरें तो लोग देखने को मजबूर नहीं होंगे ना साहब। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है आपके दारूबंदी की, ऑनलाइन दारूबंदी, ये कैसा दारूबंदी है साहब? ऑनलाइन दारू की डिलीवरी साहब, ये तो इतना तो प्रगति मुझे लगता है कि अभी तक दिल्ली में नहीं हुआ होगा जितना ये जो है बिहार में देखने को मिल रहा है दारूबंदी को लेके। आपने सुना है कि ऑनलाइन जो है वो दारू पहुंचाया जा रहा है दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में? शायद ही होता होगा, लेकिन बिहार में हो रहा है साहब, जहां पे दारू बंद है। और ये स्थिति है, इस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया है नीतीश कुमार ने। कहा था ना कि एक दिन बिहार को हम दिल्ली मुंबई से आगे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे कि दारू बंद होगा और उसके बाद भी ऑनलाइन डिलीवरी होगा और ये सब कुछ हम करवाएंगे। गजब का ये दारूबंदी है और गजब का दारूबंदी का ये कानून नीतीश कुमार जी जो आपने लागू किया है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और बताती है साहब, बाकी जो गिरफ्तारियां होती हैं वो तो और बात है। जीतन मांझी ने जो कहा था कि व्हाइट कॉलर तक आपकी पुलिस नहीं पहुंच पाती, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उसमें कुछ गलत कहा था। कितने ऑफिसर जो है वो दारू पीते हुए पकड़े गए हैं, कितने बड़े नेता दारू पीते हुए पकड़े गए हैं, जरा आज तक बता दीजिए। लेकिन हर दूसरा गरीब, तीसरा गरीब, चौथा गरीब पकड़े जाने वाले में से उनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, वही लोग जेल में हैं। और यही है नीतीश कुमार के दारूबंदी की सच्चाई, जो धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बस कीजिए नीतीश बाबू, रहन दीजिए, हंगामा ही क्यों बरपा, थोड़ी सी जो है पी ली है। तो वो वाली बात है नीतीश जी, जब इतना छूट चलिए रहा है, ऑनलाइन दारू पहुंचवाइए रहे हैं, तो क्या जरूरत है वो लोगों को गिरफ्तार करने की? बाकी नीतीश कुमार का दारूबंदी एक बार फिर से कटघरे में है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।